मेघा की ननद जया की शादी शहर में ही हुई थी, इसलिए जया को जब भी कोई काम होता था तो वो मेघा के पास आ जाती थी। जया स्वभाव से बहुत कंजूस थी। मेघा अपनी कंजूस ननद के स्वभाव को जानती थी। ऐसे ही एक दिन, मेघा, हवा ठंडी चल रही है, मौसम सुहावना है, पैदल ही बाजार तक चल लेते हैं, फालतू के रिक्शे के 30 रुपए लग जाएंगे। मैं तभी जया दीदी के साथ बाहर नहीं जाती हूँ। इतनी कंजूस है कि किसी को 1 रुपया भी देकर राजी ना हो। पर क्या करूँ, एक ही शहर में इनकी शादी हुई है। आए दिन जब भी बाजार जाना हो या फिर कोई काम हो तो मुझे पकड़ लेती हैं और माँ जी भी मुझे इनके साथ भेज देती हैं। देखा, पैदल चलते चलते बाजार पहुँच ही गए, रास्ता भी पता नहीं चला और 30 रुपए रिक्शा के भी बच गए। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी बहाने हम लोगों का टहलना भी हो गया। इतनी दूर पैदल चला कर ले आई हैं गर्मी में और कह रही हैं रास्ते का पता ही नहीं चला। पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगी। अरे किस सोच में पड़ गई मेघा, चल साड़ी की दुकान पर चलते हैं। भैया साड़ी दिखाना जरा। कुछ देर बाद, बहन जी, पिछले आधे घंटे से मैं आपको साड़ियां दिखा रहा हूँ। है 50 साड़ी मैंने खोलकर आपके आगे रख दी है, आपने एक भी पसंद नहीं की है। मेरे और भी ग्राहक खड़े हैं, जल्दी कीजिए जो भी आपको लेनी है। अरे भैया, जब तक कोई पसंद नहीं आएगी कोई जबरदस्ती थोड़ी खरीद लूंगी। एक तो वैसे ही आप हर साड़ी पर 200-300 रुपए ऊपर ही बता रहे हैं। चल मेघा, हम कहीं और से ले लेंगे। ये भैया तो ठीक से दिखा भी नहीं रहे हैं और इनकी दुकान पर साड़ियां भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही। लेना वेना कुछ होता नहीं है, फालतू का समय बर्बाद करती हैं। पता नहीं कैसे कैसे ग्राहक आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? चलो ना दीदी, हम कहीं और से देखते हैं। ये दुकानदार ही गलत था, ये जानता नहीं कि मैं कितने पैसे वाली हूँ, इसकी पूरी दुकान खरीद लूं। कोई मैं कंजूस थोड़ी हूँ जो इतना बोल गया। मैं भी तो बाजार खरीदारी करने के लिए ही निकली हूँ। कहाँ फंस गई मैं इन कंजूस के चक्कर में। मेरा आधा दिन खराब कर दिया है इन्होंने। बाजार ले आती हैं, कुछ खरीदना होता नहीं है, 10 दुकानों पर और घुमा घुमा कर मेरे पैर दर्द करवा दिए। भूख भी बहुत तेज लग रही है। सामने गोलगप्पे की दुकान दिखाई दे रही है, पूछने में क्या जाता है। वैसे खाएंगी तो ये है नहीं, साफ मना कर देंगी। मैं अकेले ही खा लूंगी या तो। जया दीदी आओ ना, सामने गोलगप्पे वाले का ठेला है, चलकर गोलगप्पे खाते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चल तू मेरे साथ बाजार आई है तो मेरी भी एक शर्त है, गोलगप्पे के पैसे मैं ही दूंगी। ये आज सूरज किधर से निकल आया? ये मुझे बोल रही है कि गोलगप्पे के पैसे ये देंगी। चलो देखती हूँ कितने खिलाती हैं। भैया जरा गोलगप्पे खिलाना। मेघा और जया बाजार में गोलगप्पे खाने लगती हैं। कुछ देर बाद, कितने पैसे हुए भैया? दोनों की 2-2 प्लेटें हो गई है, टोटल 80 रुपए हो गए आप दोनों के मिलाकर। भाई तूने गोलगप्पे कम खिलाए हैं और तू कह रहा है कि 2 प्लेट हो गई। क्यों मेघा, तूने गिने थे क्या? मैंने तो मुश्किल से 3 ही खाए होंगे, तूने कितने खाए? मैंने गिने नहीं, बस खा लिए थे। मुझे याद है मेरे 3 ही हुए थे। चल अच्छा, एक मीठी दही और सॉल्ट की पापड़ी दे दे भाई। अरे मेरे पास तो टूटे हुए पैसे नहीं है, 500-500 के नोट हैं। एक काम कर जया, गोलगप्पे वाले को तू दे दे 80 रुपए, मैं तुझे घर जाकर दे दूंगी। बेकार में 500 का नोट खुलवाया तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। दीदी रिक्शा कर लेते हैं, सामान भी है हाथ में। सोच तो मैं भी यही रही थी मेघा कि रिक्शा पर ही घर चले जाएंगे, पर मुझे रास्ते में दरजानी से अपना सूट उठाना है, बहुत दिनों का सिलने के लिए दिया हुआ है और उसका घर पतली गली में है। अगर रिक्शा पर गए तो रिक्शा वाला थोड़ी देर बीच में रुकने के फालतू पैसे मांगेगा। एक काम कर, हम पैदल ही धीरे धीरे चलते हैं, अपना सूट भी उठा लूंगी और घर भी पहुंच जाएंगे। मेघा कुछ बोल नहीं सकती थी, आखिर जया उसकी बड़ी ननद थी, उसके आगे वो कैसे बोलती, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गई। क्या हुआ मेघा, पैरों में दर्द है क्या? माँ, मेघा के पैरों में दर्द मेरे कारण ही हुआ है। रास्ते में मैं सोच रही थी कि रिक्शा कर लेती हूँ, पर कोई रिक्शा ही नहीं मिला, इसलिए मेघा और मैं पैदल ही घर आ गए। शायद इसी वजह से ये थक गई है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या हुआ मेधा, शॉपिंग कराई दीदी के साथ? अरे भाई इतना गुस्से में क्यों, क्या हुआ? वही रोज की कहानी, सचमुच इतनी कंजूसी करती हैं दीदी, इनके साथ बाजार जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है। मेधा, जया दीदी आज से नहीं, बचपन से ही बहुत कंजूस रही हैं। एक बार तो जब हम और मदन चाचा के बच्चे एक साथ रहते थे, एक दिन चाचा जी ने सबको बर्फी का टुकड़ा दिया, हम सब बच्चों ने एक ही बार में पूरा पीस खा लिया।
और जया दीदी ने उस बर्फी के टुकड़े की गोलियां बनाकर रख ली। पूछने पर बोली, ऐसे बर्फी ज्यादा दिन तक चलेगी। फिर तो जया दीदी कंजूस नहीं महाकंजूस है। चलो अब मुझे चाय ले जाने दो, नहीं तो आवाज लगा देंगी अभी तक चाय क्यों नहीं आई। मेघा सबके लिए चाय ले जाती है। तभी जया एक पर्चे पर कुछ लिख रही थी। ये ले, पहले चाय तो पी ले, मेघा ले आई है, बाद में हिसाब लिखती रहना। माँ थोड़ी देर रुको, एक हफ्ता ही बचा है कंचन की सगाई को, अभी आकर बोलेगी कि कुछ इंतजाम नहीं हुए। जया दीदी लगता है आप मेरी ही बात कर रही हो। मुझे पता है आपने आज भी कुछ नहीं खरीदा होगा, खाली दुकानें घूम कर ही घर वापस आ गई होगी। इतनी कंजूसी क्यों करती हो दीदी? ये देखो, मैं अपनी सहेली प्रीति के साथ जाकर अपनी सगाई की ज्वेलरी खरीद लाई हूँ। कर दिया ना फालतू खर्चा। मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर चलती जहाँ पर कम दामों में अच्छी चीज मिल जाती, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? तुझे तो लगता है मैं तुझे अच्छी चीज नहीं खरीद कर दूंगी। छोड़ न जया, कोई बात नहीं, उसकी शादी है, अपनी पसंद की चीजें खरीद भी लाएगी तो कुछ नहीं होता। अपने दिमाग को ठंडा रख। माँ, मेहमानों को देने के लिए जो कपड़े खरीदने हैं मैंने तुम्हें बताया था, एक दुकान पर बहुत सही दाम पर मिल जाते हैं। मैं कल ही मेघा को ले जाकर खरीद लाऊंगी। अब ये कल फिर मेरा ही दिमाग पकाएंगी। पता नहीं कितनी कंजूस है, दुकानदार का भी दिमाग खराब करेंगी और मेरा भी। तुम सब नहीं जानती मेरी जया बेटी कितनी सयानी है। भले ही ये कंजूसी करती है पर आगे की भी सोचती है। मेधा बहू, मेरी चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या हुआ पापा, आप बाजार से आकर सीधा अपने कमरे में आ गए? किशोरी अंकल जी से कुछ बात हुई आपकी? उनकी बेटी की शादी के वक्त मैंने उनकी बहुत सहायता की थी, पर हर कोई हमारे जैसा नहीं होता बेटे। वही 100 बहाने कर दिए कि बेटी के बच्चा होने वाला है, उसके घर भी खर्चा हो जाएगा। देने लेने में तो लगभग मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। हमें खुद ही कंचन की शादी में जैसे तैसे खर्चा करना ही होगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तूने बैंक वालों से लोन लेने की बात की? पापा बात तो की है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देखता हूँ, कल एक बार फिर से बैंक जाऊंगा। सुदर्शन को उम्मीद थी कि उनका मित्र किशोरी उनकी सहायता करेगा, पर वो अपनी जुबान से मुकर गया। इसी चिंता में सुदर्शन रात भर सो नहीं पाता। अचानक कमला, सीने में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास। राजेश बेटा, मेघा बहू, तुम्हारे पिताजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सब लोग सुदर्शन को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जया भी अपने घर से सीधा वहीं पहुंचती है। माँ जी आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब पापा कैसे हैं? देखिए, सुदर्शन जी को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी ही इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा दीजिए। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश क्या हुआ, मेरे भाई चिंता में क्यों पड़ गया? मुझे पता है कंचन की शादी के खर्च के लिए भी तेरे जुड़े पैसे लग गए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये ले मेरा कार्ड। जया दीदी, आप अपना कार्ड दे रहे हो? तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? तुम दोनों से बड़ी हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज है। इस वक्त पापा की हार्ट सर्जरी जरूरी है। जया का व्यवहार देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी हम आपको समझ ही नहीं पाए, हमारी आज की बचत ही कल हमारे या परिवार के काम आएगी, ये आपसे बढ़कर कोई नहीं बता सकता। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फोन, महंगी खरीदारी हमारे दुख में काम नहीं आएगी। नहीं, जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो काम आएगा। सिर्फ काम आएगा तो ये जुड़ा हुआ पैसा। जया एक समझदार बेटी ही नहीं, एक समझदार पत्नी भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू जया। और फिर कहीं न कहीं जया की कंजूसी समझदारी साबित होती है। कुछ दिनों बाद सुदर्शन की तबीयत ठीक हो जाती है और कंचन की शादी भी बहुत धूमधाम से हो जाती है। मेघा ये जान गई थी कि उसकी बड़ी ननद जया भले ही कंजूस थी, पर उसके कंजूस व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ था। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंप्रेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।